देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर कोई देश ऐसा कानून बना दे जिसमें उसके नियंत्रण वाले इलाके के लोगों के लिए मौत की सजा अनिवार्य कर दी जाए, तो क्या ये सिर्फ कानून होगा या फिर एक राजनीतिक हथियार? आज हम बात कर रहे हैं इजराइल की संसद नेसेट द्वारा पास किए गए उस विवादास्पद बिल की जिसने पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है। तो दोस्तों, आज इसी संदर्भ में होगी बात। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वापस आज की चर्चा पर लौटते हैं और इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं और क्यों ये मुद्दा आज हम आपके बीच लेकर आए हैं। हर पहलू को यहाँ पर आपको बताएंगे, वो सच में बताएंगे जो ज़रूरी है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बिल को, जिसका मैंने जिक्र किया, 62 से 48 मतों से पास किया गया है और इसके तहत वेस्ट बैंक के उन फलस्तीनियों के लिए मौत की सजा अनिवार्य कर दी जाएगी जिन्हें घातक आतंकवादी हमलों में दोषी पाया जाता है। पहली नजर में अगर हम देखें तो ये जो कानून है वो आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई जैसा दिखता है, आपको भी लगा होगा। लेकिन सवाल जो है वो यहीं से शुरू होता है कि क्या ये कानून समान रूप से लागू होगा या ये एक खास समुदाय को टारगेट करने वाला प्रावधान बन जाएगा। दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि असल में वेस्ट बैंक लंबे समय से संघर्ष का केंद्र रहा है, चैलेंजिंग रहा है, जहां फलस्तीनीज और इजरायली सेना के बीच जो टकराव है वो लगातार जारी है। इजराइल की दक्षिणपंथी राजनीति में ये मांग कई सालों से उठती रही है कि आतंकवाद के मामलों में सख्त से सख्त सजा दी जाए और अब ये जो बिल है वो उसी दिशा में एक बड़ा कदम जो है माना जा रहा है। लेकिन यह सबसे बड़ा विवाद ये है दोस्तों कि ये जो कानून है वो मुख्यतः फलस्तीनियों पर लागू होगा, जबकि इजरायली नागरिकों के लिए अलग न्यायिक प्रक्रिया जो है वो बनी हुई है। अब यहीं से अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों का जो मुद्दा है वो सामने आता है। यूनाइटेड नेशंस और कई मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि मौत की सजा खुद में अपने आप में एक विवादास्पद सजा है और अगर इसे किसी विशेष जातीय या राष्ट्रीय समूह पर केंद्रित कर दिया जाए तो ये जो भेदभावपूर्ण न्याय की श्रेणी में आ सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कानून न्याय सुनिश्चित करेगा या फिर संघर्ष को और भड़का देगा। दरअसल ये सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी किसी क्षेत्र में दमनकारी नीतियां लागू होती हैं तो वहां जो शांति है वहां शांति नहीं बल्कि असंतोष और हिंसा बढ़ती है। वेस्ट बैंक में पहले ही तनाव चरम पर है और छापेमारी, गिरफ्तारी, झड़पें आम हो चुके हैं और ऐसे में मौत की सजा को अनिवार्य करना एक ऐसा कदम हो सकता है जो हालातों को और ज्यादा विस्फोटक बना दे। जी हाँ, विस्फोटक बना दे। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया की। कई विश्लेषकों का ये मानना है कि इस तरह के जो कानून हैं, इन कानूनों पर वैश्विक संस्थाएं अक्सर सख्त बयान तो दे देती हैं लेकिन ठोस कार्रवाई बहुत कम होती है और यही कारण है कि लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाएं जो हैं सिर्फ बयान देने तक सीमित रह गई हैं क्या? इस तरह के सवाल जो हैं उठाए जा रहे हैं या फिर बड़े देशों के राजनीतिक हित इन फैसलों पर भारी जो हैं वो पड़ते हैं। अब इस पूरे मुद्दे का एक और पहलू है जो आपको जानना चाहिए, आतंकवाद की परिभाषा। कौन तय करेगा कि कौन आतंकवादी है? क्या हर हिंसक घटना को एक ही पैमाने से मापा जा सकता है, खासकर ऐसे क्षेत्र में जहां दशकों से संघर्ष चल रहा हो? अगर न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रही
तो ये जो कानून है वो निर्दोष लोगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। जी हां, खतरनाक। इजराइल की सरकार का अगर हम बात करें तर्क, तो वो तर्क ये है कि कानून सुरक्षा के लिए जरूरी है और इससे आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगेगी। लेकिन आलोचकों का कहना है कि सुरक्षा के नाम पर अगर न्याय के मूल सिद्धांतों से समझौता किया जाए तो वो कानून लंबे समय में खुद एक समस्या बन जाता है। अब इस पूरी बहस के बीच सबसे अहम सवाल यही है कि क्या ये जो कानून है वो शांति की दिशा में एक कदम है या फिर एक ऐसे चक्र की शुरुआत है जिसमें हिंसा का जवाब और ज्यादा हिंसा से दिया जाएगा। क्योंकि जब न्याय व्यवस्था पर भरोसा खत्म होता है ना दोस्तों, तब समाज में स्थिरता भी जो है वो खत्म होने लगती है। जो बैलेंस है वो बिगड़ने लगता है समाज का। और यही एक विडंबना है कि ये बैलेंस जो है वो क्यों बिगड़ रहा है। तो इसलिए दोस्तों आज का ये जो मुद्दा है, आज की जो ये चर्चा है वो इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज की इस चर्चा के अंत में हमें इस बात को समझना होगा, ये बात समझनी होगी कि किसी भी संघर्ष का स्थायी समाधान कानून की कठोरता से नहीं बल्कि न्याय की निष्पक्षता और संवाद से निकलता है। अगर कानून एक पक्ष को सजा देने के माध्यम बन जाए और दूसरे पक्ष को छूट दे दे तो वो न्याय नहीं बल्कि शक्ति का प्रदर्शन बन जाता है। और इतिहास ने बार बार दिखाया है कि शक्ति के ऐसे जो प्रदर्शन है वो लंबे समय तक शांति नहीं ला पाते बल्कि आने वाले समय में और बड़े टकराव की जमीन को कहीं ना कहीं तैयार कर देते हैं। इसलिए बातचीत एक समाधान हो सकती है, हथियारों से बातचीत नहीं होगी। कूटनीतिक रास्ता ही समाधान निकालता है, नहीं तो हमें तैयार रहना होगा आने वाले चैलेंज के लिए। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको कैसी लगी, इस पर आपकी क्या राय है, जो सच है उस पर आप किस तरह से अपने विचार रखते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय, अपने विचार ज़रूर साझा कीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। देश लाइव फिर हाजिर होगा आपके साथ ऐसा ही सच का संवाद लेकर, ऐसा ही एक मुद्दा लेकर जो सीधा आपसे जुड़ा हो। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।